हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरती दीदी और गिरती दीदी के गिरते हुए व्यूज़ के बारे में। बज्जू भैया के बारे में बात की जाएगी। बज्जू भैया जो कहते हैं मैं बहुत बिजनेस माइंड हूँ। आजकल मेरा सारा माइंड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में है। मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर हूँ। पर भैया जी, आप बिजनेस मैन हो पर फैमिली मैन कहाँ हो? इस चीज़ की पोल खोलेंगे। देखिए, गिरती दीदी की तो बार बार पोल खुलती आई है और आगे भी खुलती रहेगी। विमल दीदी ने क्या कहा, इस पे बात करेंगे। इनकी जो निब्बा निब्बी फैंस कहें या फिर इनके पेड पीआर कहें, ये क्यों आके रोते हैं, और इनके कुछ कमेंट्स भी लेंगे इनके कमेंट सेक्शन से। जो हमारी दीदी ने इंटी फिंटी के 1 ईयर की एनिवर्सरी का व्लॉग डाला है, उसमें जो बेतुका हंसी है दीदी करके डिलीट करवा रही हैं वीडियो के पोर्शन को, पार्ट को ट्रिम करवा रही हैं और हंस रही हैं। बताइए दीदी जी और दीदी जी का कंटेंट, माय गॉड, कैसे बर्दाश्त करते हैं गिरतियाँ। देखिए, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा, बर्दाश्त ही नहीं कहा जा रहा। क्या करें, जब देखते हैं व्लॉग उसके बाद आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तो इन सब पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें, आप किस साइड है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमारी गिरती दीदी को बहुत प्राउड है। गिरती दीदी कहती है मेरे जैसा स्मार्ट, मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई इस दुनिया में ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। बज्जू भैया को लिया दीदी ने इंटी फिंटी के व्लॉग में। बच्चू भैया बड़ा ट्राई कर रहे थे आगे आके कि मैं एक बार आ जाऊं कैमरे में। अरे, बच्चू भैया कह रहे मेरी किस्मत है इतनी अच्छी कि मेरे साथ गिरती खड़ी है। जब मेरी गिरती दीदी खड़ी हैं तो गिरती दीदी के साथ भैया जी कैसे नहीं आएंगे बताओ। भैया जी बड़ा मुड़ मुड़ के तिरछी नजरों से देख रहे थे। गिरती मैं आऊं, गिरती मैं आऊं, बहन बता, मैं पूछ जाता हूँ। गिरती का नहीं, अभी दूर रहो, कंट्रोवर्सी करनी, दूर दूर से कंट्रोवर्सी, दूर दूर से तिरछी नज़रों से देखो, कंट्रोवर्सी होगी। व्यूज़ नहीं आ रहे आजकल बिल्कुल भी। आप मेरे से कंट्रोवर्सी नहीं करवा रहे ना, व्यूज़ नहीं आ रहे दीदी थोड़ी थोड़ी देर बाद ही। अरे दीदी, क्या ही और क्या बाल। देखिए, इनका जो ये कंटेंट है, जो दीदी का कहना है, भैया का खासकर कहना है कि जो पीएस है उसने ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ कीर्ति के नाम से की कि भैया इसका नाम है और मुझे व्यूज मिलेंगे। अच्छा जी, भैया जी को गलतफहमी हो गई। देखिए, गलतफहमी तो अच्छे अच्छों को हो जाती है, तो ये तो हमारे बिजनेस माइंडेड बज्जू भैया हैं, इनको कैसे नहीं होगी। तो अब देखिए, एक साइड पीएस के व्यूज और एक साइड हमारी गिरती दीदी के गिरते व्यूज। कहाँ गिरती दीदी के 18 घंटे में कितने व्यूज़ आए हैं? 18,000, सो सॉरी 15,000। लास्ट मैंने 11,000 देखे थे, उसके बाद अब 15। देखिए, फेक पीआर भी लगा ली, अपना फेक मतलब निब्बा निब्बी कंटेंट भी लगा लिया, गिरतियंस भी लगा लिए, उसके बाद जाके जोड़ तोड़ करके कितना व्यूज़ आए, बस 15,000। ठीक है। और आप सोचो कि ये पीएस को नीचा दिखाते हैं और ये कहते हैं पीएस व्यूज़ के लिए आ रही है। देखिए, पीएस के लिए कई बार बी वर्ड यूज़ करते हैं, मैं पूरा मुँह, क्योंकि मुझे वो वर्ड ही नहीं अच्छा लगता, और वो इतनी ब्यूटीफुल लेडी है, उसके लिए तो ये वर्ड कहना चाहिए भी नहीं। बट चलिए, देखिए, क्योंकि फेक पीआर चल रही है तो फेक पीआर में कुछ ना कुछ तो कहना है। क्योंकि जो हमारी गिरती दीदी हैं, आपको पता है, हमारी गिरती दीदी की इनकी डबल चिन है। दीदी जी बहुत थैंकलेस हैं। दीदी जी ने कहा तुम कोई वीडियो बनाती हो? नहीं 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 दीदी, आप उसी की बनाई वीडियो रील्स जो है शेयर करें। वो बेचारी पानी में अंदर पूरे समुद्र में गई आपकी वीडियो बनाने के लिए, आपके हंसने के लिए, ही दिखाने के लिए, हम लोगों को इरिटेट करने के लिए। आपने एक बार थैंक यू नहीं कहा। कैसे नहीं कहा आपने थैंक यू? आपकी हंसी, अरे पानी आ रहा है। अरे कोई समुद्र के किनारे खड़ा है, उस पर पानी आ रहा है, तो वो क्या करेगा? हटेगा, जाएगा, इंजॉय करेगा। देखिए, ही। अरे भाई, क्या आप कंटेंट बनाती हो दीदी? क्या कंटेंट बनाती हो? इसलिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ती। एल्विश के नाम पे कंट्रोवर्सी की, बहुत की आपने, बहुत उसके नाम पर आपने फेम लिया, पर देखिए कहीं पहुंच नहीं पाए। क्योंकि क्या होता है ना, ये कंट्रोवर्सी से जो नाम होता है ना, वो कुछ दिन के लिए होता है, और वो भी आप सोचें कि नेगेटिव ही मिलता है, पॉजिटिव नहीं मिलता, क्योंकि इंसान दोनों साइड का जानता है। अब पीएस के साथ की, बज्जू भैया का तो कहना ही था सब आ रहे, सबको व्यूज़ चाहिए, मेरी बहनों को भी व्यूज़ चाहिए। बहनों को तो तुम्हारी जो बहन है गिरती दीदी, उससे ज़्यादा आता है। देखिए, विमल दीदी ने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की जिसमें पोल खोली कि भैया हम तो रियल हैं,
हमारे व्यूज़ देख लो और कीर्ति के व्यूज़ देख लो, सही बात है कि दोनों साइड के व्यूज़ देख लो कि कितना डिफरेंशिएट है। देखिए उनका कहना 100% सही है, क्योंकि जो मैडम डाल रही थी आज कंटेंट डाला है, ये जान के डाला गया कंटेंट है। ये जो बैठी हैं और जो इन्होंने कहा मैं एडिट करवा रही हूँ, रील को एडिट करो, नो 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 इसको डिलीट करो भैया, इसको भी डिलीट करो, ही। अरे डिलीट करवाना है नॉर्मल, आप डिलीट करा दो, बट नहीं जी, ही तो आपका साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो दीदी जी ने डिलीट करवाया, फिर को मैंने सब कट करवा दिया, मैंने सब कट करवा दिया। मैडम आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, क्या करें, आपकी चॉइस ही बड़ी ऊंची है, क्योंकि सेकंड हैंड चीज़ें आप ज़्यादा पसंद करते हो, फर्स्ट हैंड पसंद नहीं करते। समझ रहे हो ना सेकंड हैंड मैं किस चीज़ को कह रही हूँ। तो सेकंड हैंड चीज़ें आप पसंद करते हो, फर्स्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए कैमरा ऑन हुआ है, तो दीदी जी अपनी 10% की पार्टनरशिप का कुछ तो रोब दिखाएंगे। और आप देखें कि गिरती दीदी के साथ गिरती दीदी के भाई भी थे, कौड भैया, वो कौड भैया थे, पर हमारे बज्जू भैया की साइड कौन था? बिजनेसमैन बन गए हमारे बज्जू भैया, पर फैमिली मैन नहीं बन पाए। आप सोचो कि मतलब ठीक है, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में ग्रो करना, कौन नहीं चाहेगा, मैं भी चाहूंगी, आप भी चाहोगे, पर फैमिली को पीछे छोड़ के ऐसी ग्रो करना है, ऐसी ग्रोथ किस काम की? जिधर आपकी फैमिली नहीं थी, आपके पेरेंट्स नहीं थे, जिनकी आपने ज़मीन बेच के ये पार्टनर बने। 80% अराउंड इनकी पार्टनरशिप है, अच्छा खासा पैसा इन्होंने लगाया। ये तो गिरती को बीच में इन्होंने जस्ट इन्वॉल्व किया, नहीं तो खुद भी खर्च कर सकते थे, नहीं तो बहुत सारे पार्टनर और इनको मिल सकते थे। सिर्फ 10% ही तो था, कोई ज़्यादा नहीं था। पर गिरती सॉरी बज्जू भैया को क्या लेना देना। बज्जू भैया की वाइफ देखिए, पीएस के मैं व्लॉग देख रही हूँ, ट्रिप के जो व्लॉग आ रहे हैं, देखिए कमांडेबल है उस लेडी का। अब देखो कई लोग कहेंगे नहीं नहीं कोई इतनी बड़ी नहीं, देखो आजकल की सोसाइटी थोड़ा सा समय हर चीज़ देखी जाती है, फिर जो लास्ट का रास्ता उन्होंने दिखाया। आजकल आप देखते हो सीन बहुत सारे होते हैं लेडीज़ के साथ खासकर, फिर भी कमांडेबल है वो लड़की गई, जाके उसने अपना एंजॉय किया। उसके बेटे तक ने कहा, वायु ने भी कहा कि मम्मा आप ही मेरे पापा हो, क्योंकि देखो बच्चा समझ तो सब कुछ रहा है, बच्चे को समझ तो सब कुछ आ रहा है। ठीक है बच्चे की अटैचमेंट है, अभी बच्चा इतना छोटा है कि उसको अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों की। बट आप बताओ मुझे कि जब ये बच्चा बड़ा होगा और जिस एटमॉस्फेयर में ये बच्चा बड़ा हो रहा है विदाउट फादर, तो क्या बड़े होके फादर की इज्जत करेगा, क्या चाहेगा पापा को? आज तो बच्चू भैया बड़े खुश होते हैं कि मैं इतना प्यार करता हूँ तो बेटा मेरा नाम लेता है ना, मैं इतने प्यार से उसके साथ रहता हूँ तो प्यार वो करता है। देखिए अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो आपने बच्चे को गाड़ी पे घुमा लिया, आइसक्रीम खिला दी, कॉफ़ी पे ले गए, बच्चे के लिए यही बहुत है। जब आप पर्सनल टाइम बच्चा आपसे मांगेगा, क्योंकि देखो रात का टाइम तो जो हमारे बज्जू भैया का है वो तो स्नैपचैट पे चुगलियाँ करने का सेक्शन होता है, चुगलियाँ कर रहे होते हैं रात को स्नैपचैट पे। बताएं जिस समय लोग अपनी फैमिली के साथ सो रहे होते हैं, कई लोग बच्चे छोटे हैं टाइम स्पेंड करते हैं अगर बिजनेस से लेट आए, क्योंकि आजकल थोड़ा लेट सब लोग सोते ही हैं। बज्जू भी 11 o'clock के बाद उस समय तो अपनी चुगली सेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़रूरी है ना, चुगली सेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी नहीं। अरे ऐसी क्या ईगो, आप बताओ ऐसी क्या फ्रेंडशिप जिसके पीछे इन्होंने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, कुछ भी नहीं साथ रहा इनके। वो तो अपने ब्रदर के साथ खड़ी है, उसने तो 10% में 2 पार्टनर बना दिए। आपके साथ कौन था? ये जो पक्ष भैया कहते हैं मेरा भाई मेरा भाई, मुझे याद है मैं पक्ष भैया का एक व्लॉग देख रही थी जिसके अंदर वायु भी था और इनका अपना बेटा भी था। तो वो दोनों तो खा रहे थे कुछ, तो कह रहे ये है दोनों भाइयों का प्यार, जैसे मेरा और मेरे भाई का प्यार है ना, बज्जू का और मेरा प्यार है, ऐसे इन दोनों का प्यार है वायु के साथ, अपने बेटे को कंपेयर करके कह रहे थे। ऐसा क्या प्यार है कि आप तो चापलूसी कर कर के थक गए, आप तो लाइव कर कर के थक गए, आपने तो लाइव में अपनी भाभी को बदनाम कर कर के थक गए। और आपकी जो सो कॉल्ड बहनें हैं, बहन बेटी को कुछ ना कहो, जो बहनें हैं उसने तो आपका एक बार नाम भी नहीं लिया, आपका भाई उसने एक बार नाम भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आ सकते थे आप इंटी फिंटी के फर्स्ट ईयर की एनिवर्सरी में, नहीं, पर कैसे, नहीं नहीं नहीं। गिरती दीदी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, ये रियलिटी है। और अब बज्जू भैया उन्हीं के पीछे पीछे हैं। बज्जू भैया को लगता है मैं तो बिजनेस माइंडेड बना हुआ, नहीं नहीं, आप बिजनेस माइंडेड नहीं, आप चमचे बने हो। बहुत ट्राई किया, आप वीडियो देख सकते हैं, व्लॉग देख सकते हैं, नहीं भी देखे, मैं कहती हूँ नहीं भी देखे, मैं आपको बताती हूँ
तिरछी नज़रों से भैया जी लगे हुए थे, जैसे कैमरा आया और उनके तो अलग ही बज्जू भैया को देखते ही शुरू होगी। जैसे कईयों ने कमेंट किया इनके चैनल पे, तू और तेरा बड़ा भाई बज्जू साथ में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है कि तू और तेरा भाई अच्छे लग रहे हैं। कौन भाई? बज्जू भाई। ठीक है, अब इस पे आप बताओ ऑफेंड होने की क्या जरूरत है। मैडम ने फटाफट से फेक आईडी या फेक पीआर को उठाया और उसने कहा, तेरी क्यों जल रही है आंटी? बताइए इसमें जलने की क्या बात है? वो तो एक अच्छी बात कह रही है, इसमें क्या गलत है? कोई गाली नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। वो कह रहे बता ना, तेरे पति भी कहीं, मतलब उसका कहना ये था कि तेरे फादर, सॉरी, हस्बैंड की भी ऐसे किया, बाहर कोई फ्रेंड है जो तुझे दिक्कत नहीं हो रही। भैया हमें तो हो रही है। अगर एक वाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एक बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, अगर एक फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो क्यों नहीं होगी? दीदी की हंसी नहीं रुक रही, वहां रिश्ते खराब हो गए। देखिए पीएस ने तो क्लियर बोला कि मैं अगर बीच में कहीं फंस जाऊं गाड़ी में, ट्रिप में, तो मेरे पीछे कोई आने के लिए भी नहीं है। आप समझ रहे हैं उसकी बेबसी, उसकी मजबूरी, उसकी परेशानी। शादी करके इंसान क्या इसी चीज़ के लिए करता है? देखिए ठीक है, कहीं कहते हैं डिवोर्स, आज भी उनके पे आता है डिवोर्स करो, फैमिली कंप्लीट करो, ख़त्म करो, पर ऐसे नहीं हो। आप लोगों का क्या कहना है? आप ही कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।